हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में जो आपका आज का पेपर हुआ है केमिस्ट्री का, ठीक है, अर्धवार्षिक आपकी परीक्षा स्टार्ट हो गई है आज से, ठीक है। आज का अपना पहला पेपर था रासायनिक शास्त्र का यानी केमिस्ट्री का। तो जितने भी क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, क्लास 12 के केमिस्ट्री का पेपर देकर आए हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ही अभी अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हुई है, तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी हैं उनका पेपर सेम यही होगा ज़्यादातर, ठीक है। और कहीं कहीं चेंज हो सकता है किसी विद्यार्थी का पेपर, वैसे ज़्यादातर पेपर सभी का एक ही होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस वीडियो में पेपर कैसा आया है आप सभी का। तो आज हम इस वीडियो में इसके सॉल्यूशन बताने वाले हैं, ठीक है। वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बताएंगे जितनी भी ऑब्जेक्टिव है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी सही ऑब्जेक्टिव करके आए हो। और वैसे तो मानो तो आपका पेपर बहुत ही सिंपल आया है, कोई कठिन नहीं पेपर आया है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि आपका पेपर कैसा आया है और कहाँ से पूछा गया है। तो इस वीडियो में पूरा सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए, तो अपना देखिए, पेपर तो अपना 3 घंटे का समय मिलेगा आपको, ठीक है। 3 घंटे का समय और पूर्णांक आपका 70 का रहा होगा। तो पेपर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा आपको लगा, सरल लगा या फिर कठिन, ठीक है। एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। चलिए, अगर आपने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद किए होंगे तो आपको पेपर बहुत ही इजी लगा होगा। चलिए, खंड आ में क्या दिया है, पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 में अपना पहला दिया है, सबसे प्रबल अपचायक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। मैं आपको डायरेक्टली बताता चलता हूँ, ठीक है। इसका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया विलयन पर्याप्त घुल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। अब देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, तो प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है। अगर आप इसको चौथा करके आए होगे तो आपका करेक्ट आंसर सही है, ठीक है। 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है चौथा, एसिडिटी की विरंजन क्रिया का कारण क्या है। तो इसका अपचयन इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा अम्ल P2O3 बनाता है। तो इसका तीसरा करेक्ट आंसर है। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं जल्दी से। अगर आप इस प्रकार से सही विकल्प के प्रश्न करके आए होंगे तो आपके यहाँ से 5 नंबर पक्के हो गए होंगे सही विकल्प से। चलिए, रिक्त स्थान देख लेते हैं कि आप रिक्त स्थान किस प्रकार करके आए हो। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया, ठीक है। आपको पेपर कैसा लगा, सरल लगा या फिर कठिन लगा, ठीक है। चलिए, और हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जितने भी इसमें प्रश्न पूछे गए ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आपके और 4 नंबर के, ठीक है, 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन से पेपर पूछा गया पूरा वो ज़्यादातर आपका प्रश्न बैंक से प्रश्न इसमें पूछे गए। ध्यान दें, आप एक बार मैच कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि प्रश्न बैंक से प्रश्न इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, अब देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं जल्दी से। तो सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता ... की होती है। तो आपको पता होगा कि सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl की होती है, ठीक है, क्लोरीन की। सामान्य ताप पर ब्रोमीन क्या है। सामान्य ताप पर ब्रोमीन द्रव है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव। अगर आप द्रव करके आए होंगे तो आपका सही है। क्लोरीन की खोज ... ने की थी। तो क्लोरीन की खोज आपकी सीले ने की थी। किसने, सीले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर को ... कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर को ब्रंजक चूर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रंजक चूर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रंजक चूर्ण, ओके। चलिए, अगला देख लेते हैं कि हाथी दांत तेल आदि के व्यंजन में ... गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें Cl2 गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Cl2। अगला है, जल का घनत्व ... ताप पर अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम होता है जल का घनत्व। चलिए, अगला अपन देख लेते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी अगर आप हम बता रहे हैं इस प्रकार से करके आए होंगे तो आपके 5 नंबर यहाँ से पक्के हो गए होंगे। तो पहले का अगर आप 5वां करके आए होंगे तो आपका सही है। दूसरे का हो जाएगा करेक्ट आंसर चौथे से। तीसरे का आपका हो जाएगा पहले से। और चौथे का आपका हो जाएगा दूसरे से। और बचा एक्टिनाइड, ठीक है। सभी रेडियोधर्मी एक्टिनाइड होते हैं। तो चलिए, ये आपके सही जोड़ी मिल गई। अब देखिए, जितने भी प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी हैं वो इस पेपर को डाउनलोड कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं इस पेपर में वो सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेपर आपका पूरा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से काफ़ी आपको कम से कम 20 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए आप इस पेपर को तैयार कर लें। चलिए, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहले का है, पहले का मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका पहले का होगा ऋणात्मक होगा, ठीक है। ऋणात्मक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका हो जाएगा, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, उस कार्बन धातु यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में प्रयुक्त
अपस्फुटन रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेट्राएथिल लेड, यानी इसका आप शॉर्ट फॉर्म में लिख कर आ गए होंगे तो आपका सही है टेट्राएथिल लेड। चलिए तीसरे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संलग्नी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव आपका वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संलग्नी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा का हो जाएगा अपना NaHCO3, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगले का है एक खाद्य पररक्षक का नाम लिखिए। तो एक खाद्य पररक्षक एसिटिक अम्ल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अब देखिए इसमें यह प्रश्न थे जो गवर्नमेंट स्कूल के उनको तो पता होगा क्योंकि उनके पास तो पेपर ही है, और जो प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो देख लें एक बार, और इनका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लें और इन प्रश्नों को याद कर लें अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दें, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, धन्यवाद।